नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। साल 2026 के लिए पद्म पुरस्कार पाने वालों के नाम का ऐलान हो गया है। इस बार राजस्थान के 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2 लोगों को कला और 1 को समाज सेवा में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिलेगा। इन लोगों ने जीवन भर अपनी साधना से विलुप्त होती लोक विधाओं को जीवित रखने और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया है। जिन लोगों को पद्मश्री सम्मान मिलेगा उनमें गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इसके अलावा स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज और तगाराम भील का नाम शामिल है। भरतपुर जिले के डीग निवासी गफरुद्दीन मेवाती जोगी को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। मेवाती लोक संगीत, विशेष रूप से पांडुन का कड़ा और भपंग वादन की परंपरा को सहेजने में उनका जो योगदान है वो अद्वितीय माना जाता है। भारत में पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट योगदान दिया हो। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसमें भारत रत्न सबसे उच्चतम है, जिसका पद्म पुरस्कारों से अलग रैंक होता है। सरकारी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। पद्म पुरस्कारों की उत्पत्ति और इतिहास और स्थापना की अगर बात करूं तो पद्म पुरस्कार की जो स्थापना है वो 2 जनवरी 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, ताकि उन नागरिकों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक मामलों, खेल, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत सेवाएं दी हैं। 1954 से अब तक हजारों विभूतियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से लेकर पद्म विभूषण तक सभी पुरस्कारों को राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है, जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। पद्मश्री के विस्तार की अगर बात करें तो पद्मश्री मूलतः भारत में चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते हैं। इसे 1954 से ही लगातार दिया जाता रहा है। हालांकि कुछ सालों में रुकावट आई थी, लेकिन बाद में ये नियमित रूप से दिया जाने लगा। अगर हम इसके चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रक्रिया में कोई विशेष योग्यता की सीमा नहीं होती है। कोई भी नागरिक खुद या किसी अन्य व्यक्ति, संस्था के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। एक प्रतिबद्ध समिति इस सूची की समीक्षा करती है और प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति की मंजूरी से अंतिम सूची तैयार होती है। पद्मश्री के महत्व की बात करें, ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो पद्मश्री जो है वो भारत सरकार की ओर से उस व्यक्ति के विशिष्ट, उत्कृष्ट और राष्ट्रहित में योगदान की मान्यता माना जाता है। ये सम्मान सिर्फ लोकप्रियता के लिए नहीं, बल्कि मानव कल्याण, कला, संस्कृति, विज्ञान, सामाजिक सेवा क्षेत्रों में दीर्घकालिक और प्रभावशाली जो काम है उनकी मान्यता के लिए दिया जाता है। ये सम्मान प्राप्त व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर चुके होते हैं और उनके काम ने समाज पर गहरा असर डाला होता है। 2026 के पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले लोगों की बात करें तो गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जो कि कला और लोक संस्कृति के संरक्षक हैं। अगर विस्तार से बताऊं कि आखिर कौन है ये गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तो देखिए, गफरुद्दीन मेवाती जोगी राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र के एक लोक कलाकार हैं। वो पारंपरिक वाद्य यंत्र भपंग एक तरह का लोक वाद्य के कलाकार हैं वो, और भपंग राजस्थान और विशेष रूप से मेवाती लोक परंपरा में प्रचलित एक प्राचीन लोक वाद्य है। गफरुद्दीन विशेष रूप से अपने कार्यक्रमों में पांडु का कड़ा गाते हैं, जो महाभारत पर आधारित है। लोकगीतों का एक अद्वितीय रूप है। वो इसे ढाणी शैली में गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं और इसे लंबे समय से जीवित रखे हुए हैं। उनके प्रस्तुत गीतों में महाभारत, रामायण, कृष्ण भजन, लोक कथा और दूसरे जो ग्रामीण कथानक होते हैं, ये कार्यक्रम उसे सुनने वालों को कहीं ना कहीं इमोशनली जोड़ने का काम करता है। गफरुद्दीन ने बहुत कम संसाधनों के साथ अपने जीवन का अधिकांश समय जो है वो लोक संगीत पर काम किया है। उन्होंने भारत भर, विशेष रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जाकर लोक परंपरा को संरक्षित करने का काम किया, उसका विस्तार करने का काम किया।
भारी मंचों पर भी अपनी कला को पेश करने के लिए उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत की। उनकी कला राजस्थान की लोक संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है और इसीलिए इस साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब बात तगाराम भील की कर लेते हैं, जो कि अलगोजा वादक है और थार के सुरों के धनी हैं। चलिए इनके बारे में भी बताते हैं कि आखिर कौन है तगाराम भील। तगाराम भील राजस्थान के जैसलमेर जिले के मूलसागर गांव के रहने वाले अलगोजा वादक है। अलगोजा 2 पंक्चों वाला पारंपरिक बांसुरी समान वाद्य है, जिसका इस्तेमाल राजस्थानी और थार क्षेत्र की लोक संगीत परंपरा में विशेष स्थान रखता है। तगाराम ने बहुत कम उम्र से ही अलगोजा बजाना सीखा। उनकी शुरुआत इतनी मामूली, इतनी साधारण थी कि वो अपने पशुओं को चराने के दौरान ही संगीत सीखते थे। उनका वाद्य संगीत बाजार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने देश विदेश में 35 से ज़्यादा देशों में थार की लोक संगीत प्रस्तुति दी है और अतिथि दर्शन किए हैं। उनका ये सम्मान लोक संगीत को संरक्षित रखने, पारंपरिक वाद्यों को पहचान दिलाने और भारतीय संस्कृति धरोहर को विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित करने के लिए है। अब बात सत्यनारायण नुवाल की कर लेते हैं, जिनको राष्ट्रीय रक्षा में योगदान देने के लिए सम्मान मिला है। कौन है ये सत्यनारायण नुवाल? सत्यनारायण नुवाल भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक है, जिन्हें 2026 में पद्मश्री मिला है व्यापार और उद्योग जगत के लिए। वो सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL के चेयरमैन हैं, एक प्रमुख रक्षा और उन्नत इंजीनियरिंग कंपनी। नुवाल का जीवन संघर्ष की मिसाल है। ये राजस्थान के भीलवाड़ा में एक सामान्य परिवार में जन्मे थे। इनकी पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक ही पूरी हुई और आगे की पढ़ाई आर्थिक कठिनाइयों की वजह से नहीं हो पाई। 19 साल की आयु में शादी के बाद इन्होंने रोजी रोटी की तलाश में रेलवे प्लेटफॉर्म पर रातें गुजारी, कई छोटे बड़े काम किए। बाद में उन्होंने विस्फोटक व्यापार में कदम रखा और धीरे धीरे ये जो कारोबार है ये बढ़ता गया। 1995 में SBI से ऋण लेकर उन्होंने सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। उनकी कंपनी औद्योगिक विस्फोटकों, रक्षा उपकरणों, ड्रोन प्रणालियों और उन्नत तकनीकी प्रणालियों के क्षेत्र में एक अग्रणी निगम बन गई। उनकी कंपनी ने ऑपरेशन सिंदूर समेत कई राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि ड्रोन प्रणालियों और उन्नत विस्फोटक तकनीकों का विकास। इस व्यापक सेवा और राष्ट्रीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, पद्मश्री पुरस्कार के सामाजिक और सांस्कृतिक अगर हम प्रभाव की बात करें, इसके संरक्षण की बात करें, तो लोक कलाकारों को न सिर्फ आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि उनकी कला संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिलती है। इससे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं परंपराओं को सीखने का एक मोटिवेशन आता है। सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो सामाजिक ये तौर पे ये पुरस्कार जो है कहीं ना कहीं उच्च सम्मान देता है, जिससे कला को भी ज़्यादा सम्मानित महसूस करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। पद्मश्री भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान में से एक है। ये सम्मान देश में कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा, विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और रक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले जो पर्सनालिटीज़ हैं, व्यक्ति हैं, उन्हें देते हैं। 2026 में इन पुरस्कारों का जो फैसला है वो ये दिखाता है कि भारत अपने सांस्कृतिक जीवन, तकनीकी प्रगति और व्यावसायिक उत्कृष्टता को एक साथ मान्यता देता है, एक्नॉलेज करता है। राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती जोगी और तगाराम भील ने लोक संगीत और पारंपरिक कला को जीवित रखा। सत्यनारायण नुवाल ने संघर्ष के बावजूद व्यवसाय और राष्ट्रीय सुरक्षा में बेहतरीन योगदान दिया। इन विभूतियों के संघर्ष, समर्पण और उपलब्धि की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं और कड़ी मेहनत के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं और ये बताती हैं कि किस तरीके से अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो बहुत सारे असाधारण लक्ष्य जो है वो भी हासिल किए जा सकते हैं।